here. So, members, may I, on behalf of Sportscom, welcome Mr. Devendra Jhajaria ji, President Paralympic Committee of India. पहले तो देवेंद्र जी आपको और सभी प्लेयर्स, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सराहनीय रहा प्रदर्शन पैरा एथलीट्स का पेरिस में और 29 मेडल्स आए हैं। तो बहुत ही हम लोग भी उत्सुक है कि कैसे ये हुआ। बट उसके पहले मैं आपके लिए और दो शब्द कहूँगा। Devendra ji is the first Indian Paralympic player to win 2 gold medals. In 2024, he was elected the president of the Paralympic Committee of India. He won gold medal in 2004 Athens in javelin, and again in 2016 in Rio, and a silver medal in Tokyo. He is a proud recipient of Major Dhyan Chand Khel Ratna in 2017, Padma Shri, first Paralympian to be honored such. He was also in 2012, Arjuna Award in 2004, and Padma Bhushan in 2022. So it's again a privilege for us in Sportscom to have you, Devendra ji. Or we request you to address our members, please. Thank you. थैंक यू सर। स्पोर्ट्सकॉम पे की एक मंच पे आने का मुझे सौभाग्य मिला है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें हम अपनी बात रख सकते हैं। पैरालंपिक की बात आती है तो 29 मेडल जीतना अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आप कोई बड़ा इवेंट कर रहे हो या बड़े इवेंट में आप पार्टिसिपेशन करने जा रहे हो, आपकी प्लान अच्छी होनी चाहिए और फिर उस प्लान को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरे पास प्लान ये थी कि हम खिलाड़ियों को, कई बार क्या होता है फिजिकली फिट बहुत अच्छे से करते हैं पर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं दे पाते। अब की बार आप रिजल्ट देखेंगे तो खैर एक हाईएस्ट स्टैच्यू तो हासिल किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ देखेंगे तो आप फोर्थ पे हमारे 4 या 5 खिलाड़ी रहे, जबकि थर्ड पे हमारे 13 खिलाड़ी रहे। ब्रॉन्ज मेडल हमने 13 जीते। ये दर्शाता है कि खिलाड़ी फिजिकल फिट के साथ मेंटली फिट थे। और इनके अलावा काफी फैसिलिटी मुहैया कराई उनको और समय पे फैसिलिटी देना, उनका हौसला बढ़ाना, ये हमारी ड्यूटी भी थी और प्लान भी हमने बनाई थी। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे, सबको पता है 29 मेडल जीते हमने, लेकिन मैं 29 पे रुकने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं मेरा कंट्री कम से कम टॉप 10 मेडल टैली में आए। ये हमारा टारगेट है। इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है और सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैरा फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। हमें जैसे ग्राउंड बनाते हैं हम, तो हर स्टेडियम पैरा फ्रेंडली बनना चाहिए। वहां पे व्हीलचेयर पर्सन भी जाए, वहां पे ब्लाइंड भी जाए, उसी के अकॉर्डिंग हर फैसिलिटी हो, ताकि हम हर जगह पैरा स्पोर्ट्स को डेवलप कर सकें। एक बहुत अलग है लेकिन वो सच्चाई है, क्योंकि पैरा खिलाड़ियों के बीच में रहा हूं, 20 साल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है। खास करके मैं उनके लिए कहना चाहूंगा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे जैसे ड्रेस बनती है तो व्हीलचेयर पर्सन होते हैं, उनके छोटा लोअर पहनना पड़ता है उनको। अपर अच्छा होना चाहिए उनके लिए, अपर और लोअर की साइज अलग अलग होती है। ये छोटी बात हो सकती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन पैरा खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे खिलाड़ी आप देख रहे हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं या रनिंग करते हैं, तो स्पाइक्स या शूज, तो एक पैर की साइज अलग होती है, एक पैर की साइज बहुत अलग टाइप की होती है। तो मेरा तो इतना कहना है कि जैसे कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं तो स्पेशल ये रखें कि हम पैरा खिलाड़ियों के लिए ये जो डिमांड है ये हम पूरी करेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो।
वो कंपनी यदि इन कामों को देखेंगे तो इन खिलाड़ियों को इजी फैसिलिटी मिलेगी। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि हमारे खिलाड़ियों को स्पाइक्स नहीं उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते हैं। ये चैलेंज है हमारे सामने और इन चैलेंज को हम स्वीकार करके इस पे हमें काम करना चाहिए। और भी काफी चीजें हैं, जैसे इक्विपमेंट हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसे स्टैंड लगाने पड़ते हैं पैरा के फ्रेंडली, एबल में उनकी जरूरत नहीं होती। जैसे क्लब थ्रो होता है उसका बिल्कुल अलग होता है, उसका एबल खिलाड़ियों के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता। बहुत से कम लोग हैं जो क्लब थ्रो को जानते हैं, लेकिन जिनके हाई इंजरी होती है, सबसे ज्यादा इंजरी होती है, उनका एक इवेंट होता है क्लब थ्रो, जो व्हीलचेयर पर्सन के लिए। तो उनका हमारे यहाँ स्ट्रक्चर बहुत कम है, उन पे हमें काम करने की जरूरत है। और जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो हमारे खिलाड़ी जैसे 400 ग्राम की जेवलिन से भी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि 600 ग्राम की जो जेवलिन मिलती है उनको, जो कि वोमेन्स की होती है, लेकिन हमारे पैरा खिलाड़ियों में कई को वो मिलती है। उस पे जैसे 400 ग्राम की वो जेवलिन से तैयारी करे तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें शायद काम करने की जरूरत है। और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे एक बोलने का अवसर मिला है, और बिहाफ ऑफ पीसीआई प्रेसिडेंट में स्वागत करता हूँ सभी का। आइए हम सब मिल करके कोलैबोरेशन में काम करें। और हम एक इवेंट कर रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स हम मार्च फर्स्ट वीक में दिल्ली में करने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसमें सभी आकर के देखें इन पैरा खिलाड़ी कैसे गेम करते हैं। एथलेटिक्स का ये इवेंट रहेगा, भारत में पहली बार हो रहा है। लगभग 40 से 50 कंट्रीज में पार्टिसिपेशन रहेगा। और इससे हमारा ये अ, मकसद है और मिशन भी है कि 2036 जो ओलंपिक पैरालंपिक की हम मेजबानी की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इवेंट होस्ट करने चाहिए। हमें वर्ल्ड को बता दिखाना चाहिए कि हम इंडिया में हमारी एबिलिटी है, हमारी काबिलियत है कि हम ये इवेंट कर सकते हैं। उसी श्रेणी में हमने ये इवेंट कराने का संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपके ओपनिंग कमेंट्स का। अभी हम अरे मेंबर्स कुछ पूछना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स, प्लीज गो अहेड। Hello, good evening, sir. Good evening. I am KK Gupta here from Resurgent India. Just I जी want सर। to know, I think you have done excellent job having a 29 medals. What you envisage that you want to have hundreds? Have any planning? You are talking about the planning and its executions. Have you made any planning for that to receive the 100 medals? I think this is a good target. What you have you envisaged. Because you must have some plan for that. देखिए, हमने वहीं से प्लान की स्टार्ट कर दी थी जब पेरिस खत्म हुआ था। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी जूनियर जो प्रोग्राम चला रहे हैं, और सीएसआर के माध्यम से हम लगभग 300 खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। और वो इसलिए दे रहे, 15-16 साल की एज के खिलाड़ी को दे रहे हैं, ताकि हमें वो 28 और 32 पैरालंपिक के लिए तैयार मिले। और इसके साथ साथ हम अभी आर्मी से कोलेबोरेशन करेंगे। लगभग 100 साल में 1000 सोल्जर हैं वो इंजर्ड होते हैं। तो आर्मी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि आर्मी से खिलाड़ी निकलें, वो हमारे लिए बहुत बोनस पॉइंट होगा। और खास करके शूटिंग में, एथलेटिक्स में अभी आर्मी ने मेडल भी जीता है। तो ये प्लानिंग है, अर्धसैनिक बलों का हमने टारगेट में लिए है। और एक हमने ब्लाइंड जो हमारी टीम है, चाहे वो ब्लाइंड जूडो हो, ब्लाइंड एथलेटिक्स हो, ब्लाइंड में इंडिया में बहुत स्कोप है। तो हम ब्राजील की एक विजिट करेंगे। ब्राजील की टीम दुनिया की सबसे बेहतर है, ब्लाइंड की टीम हर इवेंट में। तो वहां वो कैसे ट्रेनिंग प्लान रहती है, हमारी टीम जाएगी एक। ये इन सब पे हमें काम करने की, रिसर्च करने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले टाइम में 50 की मेडल पार करें,
फिर हम 100 मेडल तक जाएं, ये हमारा टारगेट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी। देवेंद्र जी, आपकी और क्या अपेक्षा रहेगी स्पोर्ट्सकॉम और स्पोर्ट्सकॉम के मेंबर्स से? बस मेरी एक ही अपेक्षा है कि सोसाइटी में जैसे खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीते हैं, वो तो बहुत ही हमें सोसाइटी से बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन फिर भी मेरी जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, आप पैरा जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में सोसाइटी में चर्चा करें, उनका एग्जाम्पल दें कि वो कर सकते हैं। शीतल देवी हमारे दोनों हाथ नहीं है, बेस्ट आर्चर है वो। तो कहीं ना कहीं हमारा बस मकसद इतना है, इस देश में हमारी कंट्री में जो लोग निराश हो गए उनको जरूर एक बार शीतल देवी या अवनी लेखरा का आप वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि हमें माहौल बदलना होगा। स्पोर्ट्स में हमें बहुत डेवलप करना होगा, लेकिन सबसे पहले माहौल को चेंज करें हम, ताकि हर बच्चा, हर दिव्यांग घर से बाहर निकल सके। मेरा यही आपसे अपील है। Thank you. Members have any other questions, inputs? तो ये बताइए सर, कैसे अप्रोच किया जा सकता है आपको? हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस यू? इसको बुलाना चाहे तो भी आपके पास जाए, उसके लिए कोई आपका वेबसाइट और कोई यदि टेलीफोन नंबर और समथिंग लाइक दैट? सर, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया हमारा जैसलमेर हाउस दिल्ली में ऑफिस है, हेड ऑफिस ओके। इंडिया गेट के पास में ही है, मानसिंह रोड पे। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर स्टेट में हमारी यूनिट है, बॉडी है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ राजस्थान, दिव्यांग एसोसिएशन कर्नाटका, इस टाइप से वो टीम बना के सर सेलेक्ट करके भेजती है। नेशनल चैंपियनशिप होती है हमारी, और नेशनल चैंपियनशिप से जो अच्छे बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भेजते हैं। स्ट्रक्चर सर हमारा एसोसिएशन का तैयार है, पर कई जगह हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रही है। जैसे कई स्टेट हैं ऐसे, तो वहां से यदि गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है खिलाड़ियों को, तो मेरे ख्याल से जल्दी वो अपग्रेड हो सकते हैं, उनको जॉब मिले, उनको स्कॉलरशिप मिले। तो राजस्थान, हरियाणा, ये दिल्ली, यूपी, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, करीब करीब स्टेट ने अच्छा किया। नॉर्थ ईस्ट हमारा जरूर थोड़ा सा कमजोर है, उस पे हमने भी फोकस किया है। बहुत अच्छा। Anything else from members? Okay, देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत वापस एक बार पूरे टीम का जो परफॉर्मेंस रहा इंडिया का, उसके लिए आपको, आपके एसोसिएशन और सब प्लेयर्स, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और look forward to many more medals and successes on the road to 100 that you have laid out. And we all as Sportscom and its members look forward to partnering with you and all the athletes in this journey. Thank you. सर, मैं तो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्रेमी को बड़ा मानता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन से। स्पोर्ट्स प्रेमी खिलाड़ियों ने जो साथ दिया है, खिलाड़ियों का जिन्होंने तालियां बजाई, उनका धन्यवाद देना चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। Thank you.